नमस्कार दोस्तों JSW स्टील की तरफ से बोर्ड की तरफ से एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो क्या डिसीजन लिया गया है और क्या इसका इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ये चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। और क्या शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन में आपको देखने को मिल सकता है, साथ में ये भी जो है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे REC के बारे में। यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कंपनी ने। तो क्या फैसला लिया है और कब तक आपको इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। आप देखिए, ऐतिहासिक ये है तो पॉजिटिव फैसला ही हो सकता है। तो कब तक पढ़ते हुए देखने को मिलेगा और क्या फैसला है, वो सारी चीज़ें एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। दरअसल इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, इसको लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब ये टाटा पावर के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो जो भी सेल्स और रेवेन्यू होते हैं ना सब्सिडरी कंपनी के, जब तो मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, तो मेन जो पेरेंट कंपनी होती है उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे। तो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर बन रही है, जो सब्सिडरी कंपनी को लेके भी है। तो ऐसी क्या खबर है और क्या इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले JSW स्टील के बारे में बात करी जाए। फ्राइडे के दिन 1279 पे क्लोजिंग देखने को मिली आपको। 17.9 रुपीज़ की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती और 1.38% तक स्टॉक जो है यहाँ पे आपको गिरता हुआ नज़र आया था। बात करी जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि JSW स्टील बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग ₹14,000 करोड़ अमालगमेशन ऑफ BMM इस्पात। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि इन्होंने प्लान करा है कि रेस करेंगे 14,000 करोड़ और मर्ज करेंगे BM इस्पात को इन 6,400 करोड़ डील टू एक्सपेंड कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथन इट्स प्रोडक्ट्स मिक्स। तो इसका इम्पैक्ट जो है, अब देखिए, अगर ये इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं अगर दूसरी कंपनी को लेके कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसे एक्सपेंड करेंगे और इससे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे, तो जिससे आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक प्राइस में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे, तो जिससे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो 14,000 करोड़ का इशुएंस है ना, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू होगा और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स के थ्रू। और इन्होंने जो है बोर्ड को बताया था थर्सडे को। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में एक तेज़ी बनते हुए नज़र आएगी। जो ऊपर के लेवल से गिरावट है स्टॉक प्राइस में, अगर हम देखें 52 वीक्स हाई 1314 का है, तो थोड़ा सा ही नीचे आप देख सकते हो, 40-45 रुपये ही नीचे है करीबन अपने 52 वीक्स हाई से। और मुझे लगता है कि जल्दी ये ब्रेकआउट होते हुए नज़र आएगा और नया हाई बनाएगा कंपनी के। अगर हम ईयर टू डेट यहाँ पे रिटर्न देखें, 9.18% के बेहतरीन रिटर्न है। जहाँ एक तरफ मार्केट में गिरावट थी, वहीं इसके 9.18% के काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और मैं तो कहूँगा कि अभी भी आप जो है इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। कुछ जाने ये कहेंगे 52 वीक्स हाई के पास है स्टॉक, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, पर मेरा मानना है कि नहीं, ये ज़्यादा अभी भी इसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक के अंदर जो है जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं REC के बारे में। 346 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन और 0.66% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। बीते एक साल में 15% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है REC के अंदर। ईयर टू डेट देखोगे तो भी 6% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, पर अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे 5 साल में 220% के आसपास काफ़ी शानदार कंपनी जो है यहाँ पे रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी बीते 5 सालों के अंदर। अब बात करी जाए यहाँ पे, अब देखिए अपडेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC बोर्ड ने अप्रूव किया है मर्जर प्रपोजल विद REC लिमिटेड। तो दोनों का जो है मर्जर होने जा रहा है और इसी के साथ approved a proposal to merge REC Limited into an operations. Strategic move aims to consolidate the two entities under the provision of the Companies Act 2013, जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल्स फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, फाइनल अप्रूवल भी आ चुका है। एक्चुअली ये क्या है, थोड़ा सा पहले का अपडेट है और कहीं ना कहीं
अब जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मूव साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इट्स डिज़ाइनिंग टू इंटीग्रेट द टू फाइनेंशियल पावर हाउस। अब देखिए, दो फाइनेंशियल पावर हाउस अगर मिल के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले टाइम पे अंदर देखने को मिल सकता है। तो मैं तो कहूँगा इस स्टॉक के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में आप रिटर्न देखें, बीते 1 साल में बहुत सारी कंपनीज में आप नेगेटिव रिटर्न है, पर इस स्टॉक के ना 5 सालों के रिटर्न देखोगे ऑलमोस्ट 220% की ज़बरदस्त रिटर्न है। और अगर हम एवरेज देखें तो ईयरली आपको 40% से ऊपर के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न होते हैं। तो मैं तो कहूँगा इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म का जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। क्लोजिंग आपको देखने को मिली 407 पे फ्राइडे के दिन, 0.85 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.21% तक स्टॉक यहाँ पे जो है गिरता हुआ नज़र आया था फ्राइडे के दिन। कह सकते हो कि आपको एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे टाटा पावर की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट कमर्शियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट इन लद्दाख एट होटल भरत इन ले। तो ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन कह सकते हैं कि अचीव करते हुए नज़र आ रही है कंपनी, जिस टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी कंपनी है, लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया एंड सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे माइलस्टोन कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट इज 50 किलोवाट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एट होटल भरत इन ले एंड रिप्रेजेंट important step in the region's step towards clean and sustainable energy solutions। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया खबर है, तो जिसका आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट टाटा पावर के शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक में आपको वापस से तेज़ी बनते हुए नजर आए। अब देखिए 52 वीक्स हाई 464.9 का है और करीबन वहाँ से 60 रुपये भी स्टॉक नीचे चल रहा है। तो ऊपर के लेवल से 15% की गिरावट है, जिसका मैं कहूँगा कि आप फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हैं और इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।